हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल द चिट चैट शो। तो अभी रिसेंटली ना वेडिंग सीजन स्टार्ट हुआ है, तो आजकल इंस्टाग्राम पे पारुल गर्ग बहुत ज़्यादा आ रही हैं रील्स में। तो जो लोग पारुल गर्ग को नहीं जानते ना, पारुल गर्ग मेकअप इंडस्ट्री का एक बहुत बड़ा नाम है, क्योंकि वो एक हाई प्रोफाइल मेकअप आर्टिस्ट हैं। अभी उनके जो चार्जेस है ना, वो ऑलमोस्ट 1,80,000 तक के कोर्स के चार्जेस करती हैं। और जब वो पर्सनली ब्राइड को रेडी करते तो वो 51,000 लेती है। अभी सी कुछ लोगों को ये फिगर है बड़ा नहीं लग रहा होगा, लेकिन अगर आप सिर्फ एक रात के लिए ऑलमोस्ट 4-5 आवर्स के लिए अगर इतना अफोर्ड कर सकते कि आप 51,000 की कुछ चीज़ परचेज कर रही हैं जो आप सुबह उठते ही धो देंगी, तो फिर उस चीज़ का कोई फ़ायदा नहीं है। तो जो पारुल गर्ग है, इनफैक्ट अगर वो किसी ब्राइड को डेस्टिनेशन वेडिंग पे तैयार करने जाने वाली है, जैसे ऑलमोस्ट मान लो दिल्ली टू जयपुर उन्हें ट्रैवल करना है, तो इसमें ना वो ऑलमोस्ट 1.5 लैक्स तक भी चार्ज करती है। अभी इसमें उनका स्टे या फिर जो ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस है वो सब इंक्लूडेड है। ये सब चीज़ें तो कहीं पे अवेलेबल नहीं है, बट उनका जो ऑलमोस्ट जो एक्सपेंडिचर होता है ना, वो इतना ही होता है। तो इससे हम लोग ये आइडिया तो लगा सकते हैं कि वो एक हाई प्रोफाइल ब्राइड्स को ही रेडी करती होंगी। नॉर्मल ब्राइड्स जो ऑलमोस्ट एक्सपेक्ट करती हैं कि 30,000 तक उनका सब कुछ चीज़ें हो जाएं, वो अफोर्ड नहीं कर सकती पारुल गर्ग को। तो अभी जो पारुल गर्ग है ना, उनका मेकअप तो बहुत ज़्यादा फ्लॉलेस होता है और बहुत अच्छा लुक भी आता है। लेकिन एक चीज़ जो बहुत ज़्यादा मैंने नोटिस की काफ़ी टाइम से, वो ये है कि जो पारुल गर्ग है वो इंस्टाग्राम पे ऑलरेडी बहुत ज़्यादा फेमस है, उनके मिलियंस में फॉलोअर्स हैं। फिर भी वो ऐसी वल्गर ट्रिक्स यूज़ करती हैं अपने आप को फेमस करने के लिए। जैसे वो जो ब्राइड्स हैं उनकी हमेशा ही क्लीवेज दिखा रही होती हैं, या फिर उनका बैक पोजेस लेती हैं, या फिर उनकी जो ब्लाउज़ है उसके एडजस्टमेंट की, या फिर उनको गिरते हुए की ही वीडियोस हमेशा शूट करती हैं। इनफैक्ट अगर नॉर्मल वीडियो भी कोई है तो उसमें वो ऐसे चीप एंगल से वीडियोस शूट करवाती हैं कि उन पे ज़्यादा अट्रैक्शन मिले, और जो इंस्टाग्राम है उसकी एल्गोरिदम के हिसाब से उनकी वीडियोस को ज़्यादा व्यूज़ मिले। अभी सी काफ़ी सारी वीडियोस में ना हमने ये देखा कि पारुल गर्ग पहले तो ये सारी चीज़ें बोलती कि कुछ दिखाना नहीं है, अगर थोड़ा भी अनकंफर्टेबल लगे तो मुझे बताना, इसकी सिलाई करो, इस चीज़ को ठीक करो, थोड़ा यहाँ से कवर करना पड़ेगा क्लीवेज एरिया को। वो पहले तो सारी चीज़ों में बोलते कि अगर थोड़ा भी अनकंफर्टेबल लगे तो मुझे बता। और जो उनका कैमरामैन होता है उनको भी ये गाइड करती है कि कुछ दिखना नहीं चाहिए। फिर वो इंस्टाग्राम पे लाखों करोड़ों लोगों के सामने सब कुछ खुद ही दिखा देती हैं रील्स अपलोड करके। अभी सी अगर ये चीज़ हो रही है कि उनके ब्लाउज़ अनकंफर्टेबल है या फिर बार बार स्लिप हो रहा है, तो वो चीज़ उनको अपने जो मेकअप रूम है उस तक रखना चाहिए, बाहर नहीं शो करना चाहिए। बट जब भी वो उन वीडियोस को अपलोड करती है, तो जो चीज़ें वो कह रही होती है कि किसी को नहीं दिखाना, वो खुद खुद ही दिखा देती हैं सारी चीज़। अभी हम एक ये चीज़ मान सकते हैं कि क्या पता पारुल गर्ग को ना पता हो कि उनकी जो वीडियोस है वो ऐसे शूट हो रही है, पर जब लगातार ऐसी वीडियो शूट हो रही है तो उन्हें एक आइडिया बन जाना चाहिए कि इस तरीके से वीडियोस ली जाती हैं। या जो कैमरा एंगल है उसको भी पारुल गर्ग ही डिफाइन करती होंगी कि कैसे तरीके से लेना चाहिए, कैमरा मैन को वो ही गाइडेंस देती होगी। अभी इसी हम एक बेनिफिट ऑफ डाउट उनको दे सकते हैं कि चलो उन्हें नहीं पता है कि कैमरा मैन कैसे वीडियोज़ ले रहा है, बट जब चीज़ें उनके अकाउंट पे पोस्ट होती हैं तो वो सारी चीज़ों को रिव्यू करती होंगी कि कैसे एडिट हुआ है, क्या पोज ले रखा है, कैसे उनका मेकअप लग रहा है, उन सब चीज़ों में ड्रेस कैसी लग रही है। पर जब वो अपलोड कर रही हैं तब तो उन्हें ये पता है ना कि वीडियो कैसी बनी है, तब तो उसको शिफ्ट कर सकती है, कुछ ना कुछ चीज़ से चेंज कर सकती है, क्योंकि वीडियो ऐसा तो है नहीं 10 सेकंड के लिए शूट की है। वीडियो के क्लिप्स तो बहुत सारे होंगे ना, बट फिर भी शी गोज ऑन एंड पोस्टेड। अब इसके बाद क्या होता है ना कि इनफैक्ट जो कवर फोटोज़ होते हैं, जैसे हम लोग कोई वीडियो लगाते हैं इंस्टाग्राम पे या यूट्यूब पे, तो उसका एक कवर फोटो होता है जो सबके पेजेस पे जाता है। तो इस चीज़ में भी ना वो फ़ोटो को ऐसा चूज़ करती हैं जिससे इंसान उसके ऊपर क्लिक करे, क्योंकि उन पे ऐसे ऐसे वल्गर पोजेस होते हैं जो ब्राइड्स होते हैं उनके, या फिर जो मॉडल्स होते हैं उनके भी। सी अभी एक हद तक हम ये मान सकते हैं कि अगर वो मॉडल से तो शायद उन्हें इतना ज़्यादा इस चीज़ का असर ना हो कि उनके कैसे पोजेस लिए जा रहे हैं, बट अगर कोई ब्राइड है, इफ़ दे बिलोंग टू अ डिसेंट फैमिली, तो उन्हें तो इस चीज़ से बहुत ज़्यादा दिक्कत होती होगी कि उनकी कैसी तरीके की फ़ोटोज़ लेने जा रही हैं। इनफैक्ट वो तो अब एक दूसरी फैमिली में शिफ्ट भी करने वाली है, तो इन सब चीज़ों से उनको तो बहुत ज़्यादा दिक्कत होती होगी। बट क्या पता अब उनका इस चीज़ में एग्रीमेंट हो या ना हो कि उनकी कैसी वीडियोस पोस्ट होंगी, या फिर अगर जो मॉडल्स हैं वो भी एक तरीके से इनके आगे कुछ बोलती नहीं होंगी, क्योंकि पारुल गर्ग एक मेकअप इंडस्ट्री का बहुत बड़ा नाम है। इनफैक्ट अगर मॉडल्स उनको अपोज करेंगी तो शायद हो सकता है मॉडल्स को काम मिलना भी बंद हो जाए, या फिर ऐसा हो सकता है कि जो पारुल गर्ग है वो अपने पेज पे इन मॉडल्स के बारे में कुछ भी पोस्ट करना बंद कर दे। तो इस चीज़ में ना दोनों को ही बेनिफिट मिलता है। इनफैक्ट मॉडल्स को पे किया जाता है इन सब मेकअप शूट्स के लिए, बट ऐसा हो सकता है कि अगर पारुल गर्ग जो है
वो इन सबको बुला रही हैं तो उनको भी एक फेस मिल रहा है जिस पे वो मेकअप कर सकते हैं, तो एक न्यू फेसेस उनको बार बार मिलते रहते हैं। और जो मॉडल्स हैं उनको भी इतना ज़्यादा एक्सपोजर मिलता है क्योंकि उनके इतने ज़्यादा फॉलोअर्स हैं पारुल गर्ग के कि वो सब लोग उनकी वीडियोस देखते हैं। अभी ना इस मेकअप इंडस्ट्री में काफ़ी सारे और भी इन्फ्लुएंसर्स हैं जो लोग अपना मेकअप दिखाते हैं। हालांकि वो इतने फेमस नहीं है बट वो इतने डिसेंट वे से सारी वीडियोस को शूट करते हैं कि वो एक देखने वाली अच्छा लगता है इंसान। या फिर हम ये भी बोल सकते हैं कि अगर उनका मेकअप का काम है तो वो उस पे मेकअप ही दिखा रही है। अभी जो पारुल गर्ग की वीडियोस है ना, कहने को वो मेकअप आर्टिस्ट है बट कभी भी वो मेकअप कराते हुए नहीं दिखाती है। वो जब मेकअप पूरे तरीके से हो चुका होता है ना, उनको ड्रेसअप करते हुए अपनी वीडियोस डालती है। अभी जो वीडियोस पारुल गर्ग पोस्ट करती है ना, वो मेकअप की बजाय ऐसी होती है जिसमें जो ब्राइड्स हैं वो अपने जो लहंगा है या फिर जो भी उनका वेडिंग आउटफिट है उसको पहन रही होती हैं। इनफैक्ट उन वीडियोस में उनके ब्लाउज के ऊपर कोई दुपट्टा नहीं होता या फिर जो भी उनकी साड़ी वगैरह होती है कुछ भी नहीं होता है, वो ऐसे ही पहन रही होती है। अभी इन सब चीज़ों से ना ब्राइड को बहुत ज़्यादा अशेम्ड फील हो सकता है। आई एम नॉट सेइंग दैट पारुल गर्ग हैज़ ऑल द फ्लॉज, बट उनको थोड़ा ध्यान देना चाहिए कि अगर उन्हें इतना बड़ा प्लेटफॉर्म मिला है काम करने के लिए तो वो उसको थोड़ा माइंडफुली यूज़ करें और दूसरे लोगों को ऐसे शेमलेस होने की बजाय थोड़ा अच्छे तरीके से पोर्ट्रे करना स्टार्ट करें। दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक, कॉमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल।